लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन बीएसपी भी पीछे नहीं है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके अलावा विपक्षी दलों पर निशाना साधा, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सतर्क रहने की जरूरत भी बताई है, साजिशों का जिक्र भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 90 के दशक से यूपी की सियासत के केंद्र में रही मायावती पहली बार 2022 के चुनाव में खास चर्चा में नहीं है, लेकिन मायावती आज नए अंदाज में दिखी। मिशन यूपी में जुटी मायावती एकला चलो की नीति पर चल रही है। चुनावी तैयारियों में पीछे दिख रही मायावती संगठन की मजबूती पर काम कर रही है और इसी कड़ी में आज मायावती ने बीएसपी के सभी मुख्य जोनल इंचार्ज और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी को अपने निशाने पर लिया। मायावती ने फोन टैपिंग का जिक्र कर कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के का दो पहलू करार दे डाला। जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो कांग्रेस यही काम करती है। अब बीजेपी सेंटर में पावर में, अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है, और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। मायावती ने कहा कि बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, इसमें हमें कोई ज्यादा दम नजर नहीं आता है, वरना ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास, अध कच्चे कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण नहीं करती। बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज्यादा दम हमें नजर नहीं आता है, वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। मायावती ने आरोप लगाया कि विरोधी पार्टियां साम दाम दंड भेद करके अपने अपने पक्ष में हवा बना रही हैं। बीजेपी, सपा और दूसरी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डाल रही हैं। चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। मायावती ने कहा कि 2007 की तरह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की सरकार बनानी है। मायावती आज नए तेवरों में दिखी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। चुनाव से पहले बीएसपी के कद्दावर नेता हाथी की सवारी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में 2022 में यूपी फतेह का सपना देख रही मायावती के लिए आगे की राह आसान रहने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2022 को लेकर बीएसपी की तैयारी क्या है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान क्या है, या ये हम आपको बताते हैं। मायावती ने यूपी फतेह का जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की है। 75 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है और ये बैठक बंद कमरे में हुई है। बंद कमरे में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि पोलिंग बूथों तक संगठन विस्तार को लेकर चर्चा बनी है। फीडबैक उसका लिया गया है, कितना काम हुआ है। जिले और बूथवार संगठन गतिविधियों की समीक्षा की गई है। फीडबैक की समीक्षा के बाद ही चुनावी प्रचार भी किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को विपक्ष से सावधान रहने की सलाह भी मायावती ने दी है। तो ये सारी तैयारी 2022 को